नमस्कार दोस्तों, इस समय लोकसभा जो है ये बलिया है। बलिया में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ एक मुस्लिम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तमाम सारे उस प्रश्न को मैं आज इनके सामने रखूँगा और पूछूँगा जो पूरे मुसलमानों का रहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा भावनाओं लोगों की होती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम है फैजान खान, मैं भाजपा का वर्कर हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं भाजपा में 2006 से हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए क्या क्या की है? मुझे कहने में कोई संकोच या गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों में कांग्रेस ने एक नफ़रत पैदा किया। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान मोदी जी या कमल के फूल पे अधिक संख्या में वोट दे रहे हैं और देने जा भी रहे हैं। मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे और कमल के फूल पे। यानी कि इतना मोदी जी मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। और हालांकि जो आप लोग नारा एक लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यानी कि यहाँ पे अब प्रभावशाली हो रहा है सभी जातियों में। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने एक ऐसा काम किया जो हमारी बहन जो बेटियों को आए दिन तिलक मिलता था, उससे उनको निजात जो मिला, छुटकारा हुआ। जब से ये कानून आया मैं दावे के साथ जो कह रहा हूँ कि बड़ी इसमें गिरावट आई है जी। यानी इससे पूरे मुस्लिम लोग, मतलब जो भी औरतें थी खास करके, वो लोग बहुत खुश हैं। नहीं तो लोग तीन तलाक करके छोड़ देते। नहीं, औरतों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी हैं, खुश हैं। उनके जो है परिवार वाले भी खुश हैं। और इस भारत में भारत सरकार की तरफ से जो भी योजना चल रही है, मुस्लिम भी लाभ उसका ले रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं है कि हमको नहीं जो है मिल रहा है जी। एक प्रश्न और है कि जैसे कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा लोग हैं, गिनती के नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विधायक नहीं मिलता है मुसलमान, या कोई सांसद नहीं मिलता है मुसलमान, यानी लड़ने के लिए प्रत्याशी। क्या ऐसा क्यों पूरे भारत में जो है कि नहीं इनके लायक है कोई लड़ने लायक मुसलमान? बिल्कुल, आपका प्रश्न अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे तो फिर आप टिकट आवेदन भी कर सकते हैं। मैं ईमानदारी के साथ जो कह रहा हूं, आज भाजपा सत्ता में आई है तो कुछ लोग अपने स्वार्थ में भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन उस दौर में नकवी जी और शाहनवाज जी को छोड़ के कोई भाजपा में था नहीं। अब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े, अच्छी चीज़ है। जब हम पार्टी संगठन के लिए चलेंगे तो पार्टी और संगठन हमारे पे ध्यान भी देगी। अब सीधे हम चाहेंगे कि बाहर जो हम रहें और टिकट हमें जो है हो जाए, तो ये संभव नहीं है किसी भी दल में। तो आप तो 2006 से हैं, आपको तो विधायकी का टिकट ना मिला, ना सांसदी का टिकट मिला। भाई साहब, मैं अपनी परिचय जो है बता दूं। मैं 2005 में DCSK PG कॉलेज मऊ से छात्र संघ का चुनाव जीता और मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ने मुझे बड़ा सम्मान दिया। अब सम्मान में क्या क्या दिया आप गिन लीजिए। मुझे भाजपा ने युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष 2011 में बनाया। उसके बाद जो गाजीपुर के वर्तमान प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके लड़के श्रीमान आशुतोष राय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा बनाया। अब हमें चाहिए क्या? पार्टी में आज भी हूँ, वरिष्ठ हूँ, सम्मान होता है हमारा। अब मैं पार्टी के लिए चलता हूँ, चलूँगा और चलता रहूँगा। अब आप चाहेंगे कि हम कैसे हैं आप और अभी तक सोच रही है भारतीय जनता? नहीं, देखिए, भाजपा ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं जहाँ का हूँ, ये आपका नगर पंचायत है, चरमैनी के लिए मैं तैयार था, पार्टी भी तैयार थी। मेरा दुर्भाग्य था
कि 2 बार से जो है मैं मांग रहा हूँ, बैकवर्ड हो जा रहा था और हम लोग फॉरवर्ड में आते हैं। दुर्भाग्य हमारा था, लेकिन मैं भाजपा में पद के लिए नहीं आया हूँ। मैं भाजपा का वर्कर हूँ और वर्कर के नाते काम जो है करना है। बलिया में क्या हालचाल है आप लोगों का? बलिया तो मत पूछिए, बलिया तो हमको लग रहा है कि बलिया गाजीपुर कमल खिलने जा रहा है। तो बलिया गाजीपुर, तो पहले बलिया की बात कर लेते हैं। जो जिनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से वो प्रधानमंत्री के पुत्र हैं और सपा पार्टी लगातार उन पे आरोप लगा रही है कि जितना भी सम्मान देने का काम किया गया वो समाजवादी पार्टी से सम्मान मिला, आखिर अंत में बगावत कर दिए। ऐसा क्यों, क्या कारण था? आप लोगों को तो बताए होंगे। देखिए, बगावत नहीं होता है। जहाँ तक नीरज शेखर जी भाजपा में आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आए। भाजपा की एक सोच होती है कि मेरा राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। नीरज शेखर जी समाजवादी से भी सांसद थे, आज भी राज्यसभा हैं, व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं। मगर मैं दावे के साथ जो कह रहा हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है, चूँकि जनता उनको पसंद कर रही है। और अब की बार 400 पार हम लोगों का नारा है, साकार भी होता जा रहा है। यानी 400 पार आप लोग कर देंगे इस बार? एकदम हो जाएगी, जनता एकदम मूड में हो चुकी है। एक डाटा आया है 1999 से लेके 1999 में 58% वोटिंग पड़ा था पूरे भारत में और भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीट निकाली थी, हार गई थी चुनाव। फिर 54% 2004 में, फिर 2009 में आपका 58% वही आंकड़ा आया। फिर जो है कि 2014 में आया जब चुनाव, तो 62% यानी कि 8% आप लोग उछाल मारे, 62 नहीं 66% आप लोग 8% उछाल मारे और चुनाव जीत गए आप लोग। फिर 2019 की बात करें तो 19 में आपका जो है कि 63% या थोड़ा सा कुछ आंकड़ा घटा और उसके बाद जो है कि फिर भी आप लोग जो है कि चुनाव जीते। और जीतने के बाद जब 2024 की अगर बात करें हम लोग, तो 2024 में जो पूरे भारत में तीसरे चरण में चुनाव हो गया है और जिसमें कि वोट कम पड़ रहा है भारत में, आप भी जानते होंगे इस बात को। यानी कि सीधा सीधा हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब जब वोट कम पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और तीसरा चरण हो गया है, तीसरे चरण में भी चुनाव जो है, जो वोटिंग पड़ा है वो कम पड़ रहा है इस समय। यानी कहीं ना कहीं आपके वोटर जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष की हम नहीं, दुनिया की बात कर रहे हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनका एक मंथन होता है कि अगर वोट परसेंटेज कम पड़ा तो उसका मतलब यही होता है कि जनता उन्हीं को रिपीट जो चाहती है। दूसरी चीज़, चूँकि आप ये बता रहे हैं हम लोगों को, इसी तरह का आकलन 2014 में भी आया, 17 में भी आया, 22 में भी आया और 24 में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और चाहने वाले अपने घर से अच्छे तादाद में जा रहे हैं वोट जो है देने के लिए। इसलिए कि उन लोगों के नज़र में एक चीज़ है कि अगर मोदी है तो देश सुरक्षित है। मोदी अगर हैं, यानी मोदी जी की वो मतलब जो भाषण वायरल हो रहा है कि महिलाओं का चैन छीन के कांग्रेस पार्टी वो भी जो है कि आपका चैन छीन लेगी, तो उस पर वो जो है कि साकार होते जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी ने जो भी कहा वो कर्नाटक में आप जो है देखिए, वहाँ अपने दलितों और बैकवर्डों के आरक्षण को काट के मुस्लिमों को देना एक सिर्फ ये लॉलीपॉप था। मैं जो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 55 साल या 70 साल या 57 साल कांग्रेस ने राज जो किया ना, आज तक मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में नहीं जो है लाया गया। दूसरी चीज़, कांग्रेस के पीरियड में ही सचर कमेटी आई, गठन हुआ, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया।
कांग्रेस ही का देन है कि आज मुसलमान जो नौकरी में उस दौर में 30% हुआ करते थे, आज वो माइनस में हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से हम लोगों की सरकार आई है, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि IAS और PCSों की लिस्ट आ रही है जो चयनित होके उस लिस्ट में 50 और 60 की संख्या में अपने मुस्लिम भी आ रहे हैं। कश्मीर में आप लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? कश्मीर में हमारी घटक जो है दलें हैं, लड़ रही हैं।